बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेड 9 चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसका बड़ा अहम टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी अब हमने क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले दो चीज़ें आपके जहन के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी एटम होता है तो उसके स्ट्रक्चर के अंदर आपने देखा है कि दरमियान में न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के गिर्द सर्कल होते हैं। पहला सर्कल, दूसरा, हम उनको क्या कहते हैं, शेल्स। क्या कहते हैं? शेल्स कहते हैं। और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इसी तरीके से हम एक लफ्ज़ पढ़ते हैं शेल, और एक लफ्ज़ आपको पता होना चाहिए सब शेल है। अब ये दो अल्फाज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, ये दो चीज़ों का कंसेप्ट आपके ज़हन में क्लियर होना चाहिए। शेल्स क्या हैं? अब न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के गिर्द ये जो वो रास्ता जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है उसको शेल कहते हैं। इसको के, एल और एम का नाम दिया जाता है। अब हर शेल के अंदर मज़ीद सब शेल होंगे। अब ये जो सब शेल हैं इनको हम नाम देते हैं एस, पी, डी और एफ। अब जो एस है इसके अंदर ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन और एफ के अंदर 14 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा इसके अंदर आ सकते हैं। तो इस चीज़ का आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल्स। कि हमारे पास किसी भी एलिमेंट्स के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको उसके एटम्स के गिर्द जो शेल हैं या सब शेल हैं उनके अंदर उन इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो उनकी जगह पर भेज देना, डिस्ट्रीब्यूट कर देना, मुंतकिल कर देना। अब ये जो है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो आपका बुक का पेज नंबर 34 है उसके ऊपर ये चीज़ें वजाहत के साथ लिखी गई हैं। तकरीबन 2 पेज बुक वाले ने इसके बनाए हैं, लेकिन इसके अंदर ये अगर बातें आपको समझ आ जाएं तो ये नहीं, 2 जो पेज हैं इनको आप समझने में इसको रीड करें और ये बातें आपको समझ आती चली जाएंगी। सबसे पहले आपके जहन के अंदर शेल और सब शेल का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और फिर डेफिनेशन जो है आपकी बुक में जो लिखी हुई है वो ये है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। देखें ये न्यूक्लियस है, इसी गिर्द इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट हमने करना है। ठीक है जी। इन वेरियस शेल एंड सब शेल, किस बुनियाद पे? अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एनर्जी, कि एनर्जी कैसे इंक्रीज हो रही है। तो इसका जो फार्मूला है वो बड़ा आसान है, ज़रा बात को समझने की कोशिश करनी है। देखिए बेटे, हमारे पास जो है शेल हैं के, एल, एम, सब शेल हैं एस, पी, डी, एफ। ये एक वैसे तो शेल है, ये आमतौर पे याद करने के लिए हम इसको जो याद करते हैं वो हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हम कहते हैं स्कूल, स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, फिर पब्लिक स्कूल, फिर डिवीजनल पब्लिक स्कूल, और फिर डिवीजनल पब्लिक स्कूल, और फिर फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल। यानी याद करने के लिए हम ये एक चीज़ जहन में बिठा लेते हैं। असल में ये शेल हैं, लेकिन जब हम इसको याद करेंगे हम इसको स्कूल स्कूल कह देते हैं। स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल, डिवीजनल पब्लिक स्कूल और फैसलाबाद डिवीजनल पब्लिक स्कूल। अब याद रखो बेटे कि एस का जो लेवल है वो 1 है। ये जहन में बात बिठा लेनी है। एस का लेवल 1 है, पी का लेवल 2 है, डी का लेवल 3 है, एफ का लेवल 4 है। और एस के अंदर ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर ज़्यादा 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, डी के अंदर ज़्यादा 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं और एफ के अंदर ज़्यादा 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब ये बातें जहन के अंदर आपने रखनी है। एस का लेवल क्या है? 1, पी का लेवल 2, डी का लेवल 3, एफ का लेवल 4। एस के अंदर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 6। कम आ सकते हैं, अपना सॉरी, एस के अंदर 2,
इससे कम तो आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं आ सकते। पी के अंदर मैक्सिमम 6 आ सकते हैं, डी के अंदर 10 आ सकते हैं और एफ के अंदर मैक्सिमम 14 आ सकते हैं। ये आपने जहन के अंदर रखना है। अब हमने देखना है, बात एग्जाम्पल से समझ आया करती है। मसलन बोरोन है, इसके पास एटमी नंबर है 5 से मुराद है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है। अब हमें इसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो उसके लिए हम ये फार्मूला जहन में रखेंगे, स्कूल पी पब्लिक। अब देखें एस में ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई, 2 आ सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2, यहाँ भी 2, ओके। टोटल हमारे पास है 5 इलेक्ट्रॉन। लेवल क्या था एस का 1, तो इसको 1 से शुरू करेंगे, यहाँ 1 2। अब पी का लेवल क्या था 2, सॉरी पी का लेवल था 2, तो पी को 2 से शुरू करेंगे। ये बात पॉइंट ध्यान में रखना है कि पी को 2 से शुरू करेंगे, क्योंकि पी का लेवल 2 है, इसलिए शुरू ही 2 से होना है। अब हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन पी के अंदर कितने ज़्यादा आ सकते हैं, 6 आ सकते हैं। कितने आ सकते हैं, 6। लेकिन क्योंकि हमारे पास टोटल 5 थे, जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो एस ने ले लिए, 1s ने ले लिए, फिर 2 इलेक्ट्रॉन 2s ने ले लिए। अब बचा ही हमारे पास 1 है, तो वो हम पी के अंदर शिफ्ट कर देंगे। तो इसको हम कहते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड न्यूक्लियस इन वेरियस शेल एंड सब शेल, इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी फर्ज करो एनर्जी का कैसे इंक्रीज होगा, पहले एस की एनर्जी होती है, फिर 2s की एनर्जी S1s से थोड़ी सी ज़्यादा होती है, और 2p का लेवल ये जो है s से फिर ज़्यादा होगा, एनर्जी का लेवल जो है। तो इस तरीके से हम जो है इसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को। इस तरह नाइट्रोजन जो है इसके अंदर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी जब हम करेंगे तो ये फार्मूला आपने यही ध्यान में रखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल डिविजनल पब्लिक स्कूल। जितना एटमी नंबर बढ़ता जाएगा ये भी बढ़ता जाएगा। तो आप फर्ज करो यहाँ भी इसी तरह आप देखें कि 7 है, तो 1s2 2s2, अब क्योंकि 4, अब कितने इलेक्ट्रॉन बच गए, 3, और p में 3 आ जाएंगे। इस तरीके से अब आपकी वो जो बुक के ऊपर चार्ट बना हुआ है उस पे, उसके एंड के ऊपर सबसे जो ज़्यादा उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दिखाई है वो आर्गॉन की दिखाई है, 18 इलेक्ट्रॉन। तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए भी वही फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे, स्कूल पब्लिक स्कूल और पब्लिक। अब सबसे पहले आप क्या कर लें, एस के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, पी के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन, फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 6। पहले इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, तो टोटल कितने हो गए, 2 + 2 4 + 6 10 + 2 12 + 6 18। अब 18 इलेक्ट्रॉन हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, किस बुनियाद पे, इंक्रीजिंग एनर्जी की बुनियाद पर। अब हम इसके लेवल लिख देंगे। अब लेवल ये क्या है, एस का लेवल 1 है, 1, फिर ये 2 और ये 3, 1 2 3, और पी का लेवल क्या है, शुरू ही 2 से हो रहा है, 2, और ये यहाँ पे आ जाएगा 3p 6। तो इस तरीके से बेटे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे। तो ये डेफिनेशन भी आ सकती है आपके बुक यानी एग्ज़ाम के अंदर, और आम तौर पे आपका ये सवाल आ जाता है कि ये एलिमेंट दिए होते हैं और उनका एटॉमिक नंबर आपको याद करना होता है या दिया होता है, वो कहते हैं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करें। तो ये एक बड़ा अहम क्वेश्चन है, और ये आपको प्रैक्टिस से होगा। आपकी बुक के ऊपर जो है वो काफ़ी एलिमेंट्स दिए गए हैं, आप उन एलिमेंट्स की प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस से ये फिर आपको बात समझ आ गई। और ये जो है फार्मूला ये ध्यान में रखना है, स्कूल पब्लिक स्कूल, और ये आपको पता होना चाहिए कि एस के अंदर का लेवल 1 है, एस के अंदर ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, पी के अंदर 6। ये चीज़ें जब जहन के अंदर रख कर आप प्रैक्टिस करेंगे तो उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ आ जाएगी। शुक्रिया बेटे।